हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं समांतर क्रम का संयोजन। समांतर क्रम का संयोजन होता क्या है? दोस्तों, इस संयोजन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है पार्श्व क्रम का संयोजन। पार्श्व क्रम का संयोजन या समांतर क्रम का संयोजन एक्चुअली होता क्या है? तो दोस्तों, यह एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रतिरोध एक ही क्रम ये समांतर क्रम में ही जुड़े होते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल में बात करें तो यहाँ आप लोगों को एक डायग्राम शो किए हैं। ये इस डायग्राम में 3 प्रतिरोध लगा हुआ, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। तो समांतर क्रम के संयोजन में एक्चुअली ये होता है कि जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ पे फॉर द एग्जांपल के लिए आप लोगों को एक डायग्राम दिखा रहे हैं और सपोर्टेड मान लो यहाँ पे ये जो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है इसका प्रतिरोध 2 ओम है और नेक्स्ट का ये 4 ओम है और इस नेक्स्ट का सपोर्टेड 8 ओम है। तो अब कहेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप सबको बता दें कि समांतर क्रम का संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितना यहाँ रेजिस्टेंस लगा होगा बस उतना ही आप लोग R1 R2 R3 करके ऐसे आप लोग इंक्रीज करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ था तो मैंने R3 तक ले गए। अगर 2 लगा होता तो दो ही तक रहने दिया होता, R1 1/R1 प्लस 1/R2 तक ही। तो क्या होता है, आप लोग ये पार्श्व क्रम का संयोजन या समांतर क्रम का संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है यही होता है। आप लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। समांतर क्रम का संयोजन का कोई भी न्यूमेरिकल हो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व बहुत इजीली इस फॉर्मूले के हेल्प से आप दे सकते हो। तो देखो जो ये आप लोगों के लिए एक एग्जांपल के लिए यहाँ एक न्यूमेरिकल शो किए, उसके बाद हम चलेंगे फार्मूला के डेरिवेशन की तरफ। एक्चुअली ये फार्मूला आया तो कहाँ से आया? तो देखो बच्चों, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तुल्य प्रतिरोध, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो 1/r इज इक्वल टू R1 इस सपोर्टेड, ये R1 है, ये R2 है और ये नीचे वाला R3 है। तो R1 की जगह पे 2 ओम रखोगे, R1 की जगह पे 2 ओम रखोगे, प्लस है तो प्लस 1/R2 की जगह पर 4 ओम और प्लस है तो प्लस, और R3 की जगह पे 8 ओम। और कुछ नहीं करना है बच्चों। आप लोग भिन्न का तो ऐड पढ़े ही होगे, कुछ नहीं करना है। हर का लसा लेते हैं, 8 होगा और लस में हर से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे आप लोग, आई होप आप लोगों को सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता होगा, सिंप्लीफिकेशन आता होगा। तो चलो करते हैं। 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा और 4 में आंसर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 4 होंगे। फिर वहीं करेंगे, 4 दूना 8, 8 में 8, इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो बच्चों होगा हमारा 4 और 6, 6 1 7, 7/8। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई क्रॉस कराते हैं। मल्टीप्लाई क्रॉस कराएंगे, R में 7 से तो 7R होंगे और 1 में 8 से तो 8 ही होंगे। यहाँ इंटू में लगा हुआ बाबू, इज इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो भाग में होता है 8/7। 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के में 7, 10, 7 के में 7, ऐसे इतने मतलब कि नियर अबाउट 1.11 एम्पियर आएंगे। तो हमारा इसका उस डायग्राम का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, 1.1 एम्पियर। तो इस तरह हमारा मतलब ये रहा न्यूमेरिकल। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। एक डाइट यहीं पे बना रहे हैं, यहाँ पे एक डिस्टेंस, एक परिपथ बना रहे हैं। समांतर क्रम का ये परिपथ है, जिससे यहाँ से मैंने क्या किया, एक
इस परिपथ को इंक्रीज किया, वायर को इंक्रीज किया और एक बैटरी से क्या किया, संयोजन कर दिया, संयोग कर दिया। बड़े वाले सिरे धन सिरे होते हैं, छोटे वाले सिरे ऋण सिरे होते हैं, और इसको आगे इंक्रीज किया और स्विच से कनेक्ट कर दिया और आगे लगा दी मैंने एमीटर, जो विद्युत का क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। जब यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी के ऋण सिरे से करंट क्या होगा, बाहर धन सिरे से होते हुए बाहर निकलेगा और यहाँ तक आएगा। जब यहाँ तक आएगा तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो बच्चों सपोज दैट ऊपर 3 ओम रेजिस्टेंस है और नीचे 6 ओम रेजिस्टेंस है, तो कहेंगे इस परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर कर दिखाइए। तो आप समांतर क्रम का कौन सा फार्मूला लगाओ, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का या पार्श्व क्रम का फार्मूला बच्चों होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 2 रेजिस्टेंस है तो बच्चों आप लोग 2 ही तक फार्मूला क्या करोगे, रखोगे। अब इस फार्मूले के हेल्प से इस न्यूमेरिकल को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो तुल्य प्रतिरोध, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, r 1/r इज इक्वल टू 1/r1 की जगह पे रखोगे 3 प्लस और r2 की जगह पे 6, इस तरह। चलो यहाँ से ऐसे नीचे खींच लेते हैं, इतने में हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो अब बच्चों 1/r इज इक्वल टू 6 और 3 का लॉस लोगे 6 ही होंगे, फिर डिवाइड करोगे 6 में 3 से क्या होंगे, 2 होंगे, प्लस 6 में 6, 1/r इज इक्वल टू 2 1 3 बटा 6। इसको कटाओगे तो कितना होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/2। जब यहाँ इतना होता है तो आगे हम मल्टीप्लाई क्रॉस कराते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे 2 में x है तो 2 ही होंगे और r में 1 से करेंगे तो r ही होंगे। तो हमारा r इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, r इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये हमारा रहा आंसर। तो आई होप सारे बच्चे आप लोग समझ गए होंगे समांतर क्रम का न्यूमेरिकल या समांतर क्रम से रिलेटेड जो भी फार्मूले क्रिएट होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये वाला टॉपिक, ये वाला लॉजिक अब बता रहे हैं। ये जो फार्मूला अभी लिख रहा हूँ 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आया तो कहाँ से आया, ये कैसे होता है, तो ये सीखने का प्रयास करते हैं बच्चों। आओ चलते हैं पेज की नेक्स्ट ओर। तो ध्यान से देखना, एक परिपथ बना रहे हैं, इस डेरिवेशन का वो जो समांतर क्रम के फार्मूले का जो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को अंडरस्टैंड समझने के लिए बच्चों एक परिपथ बना रहे हैं, उस फिगर को समझने का प्रयास करना। अगर जो बच्चे इस बात को समझ गया, डेरिवेशन समझ में आ गया उसे, तो देखो एक हम बना रहे हैं परिपथ, कैसे कनेक्ट कर दिया, इसको तार से कनेक्ट करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और बैटरी से संयोजन कर देंगे, जोड़ देंगे। बड़ा वाला सिरा धन और छोटा वाला सिरा ऋण, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और लगाएंगे स्विच, कुंजी, स्विच का स्पेलिंग देख लेना बच्चों। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे और इसमें लगाएंगे एमीटर, जो मेजरमेंट करेगा, जो मापन करेगा धारा को। जब यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी की रीड सिरे से होते हुए धारा धन सिरे से बाहर आएगी और यहाँ आई ऐसे प्रवाहित होगी। अब देखो बच्चों, यहाँ तक धारा जितने एम्पियर में कुंजी से स्विच से मतलब ऑन किए बैटरी से होते हुए, मतलब जितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यहाँ तक सुचारू ढंग से आएगी। जब यहाँ आएगी तो यहाँ से उसका 3 डायरेक्शन हो जाएगा, ये 3 दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 3 दिशाओं में बढ़ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फिर बीच से होकर जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जब यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे और बीचों से होकर जाएगी, तो धारा 3 चीज़ों में बढ़ जाती है। यहाँ मतलब पहले आप लोग श्रेणी क्रम का जो परिपथ बनाया था उसमें धारा समान होकर प्रवाहित हो रही थी, कहीं भी किधर भी जा रही थी, किसी भी रेजिस्टेंस में मतलब कि प्रवेश कर रही थी तो उसका वैल्यू नियत था, समान था, बदल नहीं रहा था। बट इसमें जो समांतर क्रम का जो परिपथ दिख रहा है बच्चों, इसमें मतलब बदल जाता है। इधर जितना वैल्यू जाएगा मतलब उतना ठीक वैल्यू इधर नहीं आएगा, ना सेम जाएगा, समांतर जाएगा, सीधे जाएगा, ना नीचे जाएगा। जैसे ऊपर I1 गया धारा, ऊपर I1 धारा गया तो नीचे I2 होगा बच्चों, नीचे I2 होगा। ये पहले
सपोर्टेड ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस ये हमारा R1 है और ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है और ये हमारा रेजिस्टेंस R3 है। एक चीज़ याद रखने वाली ये चीज़ है कि इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं, इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हमारा समान होगा। इसमें जो हमारा विभवांतर उत्पन्न होगा वो समान होगा, अर्थात सभी प्रतिरोध में हमारा विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो भी होगा। अब हमारा I जो भी इसमें उत्पन्न हुआ डिफरेंट होगा, भिन्न भिन्न होगा। यहाँ I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया और यहाँ I3 हो गया। अब देखो, आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये जो बात 3 क्रिएट हुआ, ये जो मतलब 3 बात क्रिएट होगा, यहाँ पॉइंट या नोटेड में नोट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में दिक्कत ना हो। इसमें धारा अलग अलग, मतलब विभवांतर की जो बात की है, यहाँ विभवांतर की जो बात की है, विभवांतर की बात की तो बच्चों यहाँ विभवांतर समान है, विभवांतर समान है, सभी दशाओं में विभवांतर समान होंगे। धारा की बात करें तो धारा यहाँ भिन्न भिन्न है, धारा अलग अलग है, और प्रतिरोध भी यहाँ बच्चों आप लोगों को देखने को मिल रहा है R1, R2, R3। तो आप लोग धारा भी यहाँ अलग अलग देख रहे हो, प्रतिरोध तो ये भी मतलब अलग होंगे, अलग अलग। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करें जिस तरह श्रेणी क्रम में डायग्राम बनाकर वहाँ आप लोगों को हम निकाल कर बताया कुल विभवांतर। अब यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ टोटल हम फाइंड करेंगे कुल धारा, इस प्रपत्र में कुल कितनी धारा मतलब कि उत्पन्न हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे लिख रहे हैं, हेडिंग ला रहे कुल धारा, इस प्रपत्र में कुल धारा। तो कुल धारा हमारा I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आप लोग को एक इक्वेशन देखने को मिला। अब चलेंगे ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार, ओम का नियमानुसार होता क्या है बच्चों, V इज इक्वल टू IR बीर। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू फाइंड करें तो I की वैल्यू हमारा क्या होगा, I इज इक्वल टू, मतलब यहाँ गुना में R इधर आएगा, भाग में हो जाए तो हमारा I इज इक्वल टू हो जाएंगे V/R। तो देखो अब यही जो I की वैल्यू आई है, I इज इक्वल टू V/I जो R आया है, इसी को इस मतलब इक्वेशन में हम रखेंगे। जो कुल धारा निकाले हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी में हम I की जो ये वैल्यू आया है V/R, इसको इसमें पुट करेंगे। तो चलो एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, I की जगह पे लिखेंगे V/R, I इज इक्वल टू V/R, तो I की जगह पे V/R लिखेंगे, इज इक्वल टू I1 की जगह पे लिखोगे V तो मतलब कि समान है, V मतलब बदलेगा नहीं, अलग अलग नहीं होता है, तो V को ऐसे छोड़ दोगे, बट्टा है तो बट्टे, और R की जगह पे लिखोगे R1, प्लस है तो प्लस, I2 की जगह पे लिखोगे V/R2 प्लस I3 की जगह पे लिखोगे V/R3। अब देखो यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, V/R जैसे है वैसे मतलब मैंने लिख दी, इज इक्वल टू V। अब इन सारी चीज़ों में कॉमन क्या दिख रहा है, V कॉमन दिख रहा है, तो V यहाँ कॉमन करेंगे तो हमारा होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इधर भी V, इधर भी V से भी कैंसिल, तो हमारा बच्चा क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह आप लोग देखें समांतर क्रम के सूत्र का निगमन, यहाँ आसानी से समांतर क्रम के सूत्र का व्युत्पत्ति हो चुका है, 1/R1 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों इस सूत्र के हेल्प से सारे न्यूमेरिकल जितने भी समांतर क्रम के बनेंगे आप लोग आसानी से इजीली सॉल्व कर लोगे। चलते हैं इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की ओर। हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह है, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे
तो निम्न का मान होंगे। बहुत मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे तो निम्न का मान। पहला, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अर्थात इस परिपथ का जो भी डायग्राम बनेगा, न्यूमेरिकल का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले इसमें कितने रेजिस्टेंस दिया है? 3। पहले 3 समांतर क्रम में प्रतिरोध रखो। इसका डायग्राम देने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह हमारा 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में आप लोग को यहाँ दिखाया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको एक बैटरी से मतलब कि संयोग करेंगे, जोड़ेंगे, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और एक स्विच लगाएंगे और इसको और क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे और मीटर लगाएंगे जो धारा को मेजरमेंट करेगा। पहला जो रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम है, ये सपोर्टेड, ये पहला रेजिस्टेंस है 1 ओम है। नेक्स्ट 2 ओम है और तीसरा 3 ओम है। तो इस जो परिपथ है, ये जो मतलब कि संयोजन हुआ है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अर्थात आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ये डायग्राम किस में बना है? ये डायग्राम समांतर क्रम में बना है। तो समांतर क्रम का आप लोग सूत्र लगाकर उसका तुल्य प्रतिरोध फाइंड करोगे। तो समांतर क्रम का क्या होता है सूत्र? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप तुल्य प्रतिरोध की गणना करोगे। चलो करते हैं। R1 की जगह पे 1 प्लस R2 की जगह पे 2 और R3 की जगह पे 3। लस लेते हैं। 1/r है तो 1/r लस 6 होंगे। 6 में 1 से डिवाइड करेंगे, 6 ही होंगे। 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 3 प्लस फिर 6 में 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 बार में कैंसिल होगा और 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हमारा 1/r इक्वल टू 6 3 9 9 2 11 11/6 मल्टीप्लाई क्रॉस होंगे। मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो आर में 11 से 11 आर इक्वल टू 6, आर इक्वल टू 6/11। चलो तो इसको कैंसिल करोगे, कटाओगे तो हमारा आर इक्वल टू होंगे बच्चों, क्या होगा? 0.060 11 5 55 5 होगा, फिर 11 चौक 44। तो नियर अबाउट हमारा आर इज इक्वल टू 0.54 एम्पियर हमारा आंसर होगा। तो इस तरह आप लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल देखने का प्रयास किए। अब चलते हैं बच्चों, आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।